गजब की कि बड़े लड़ाकू महोबिया करे गजब का वार और एक पैर में 500 के शूरमा पिताजी वो महोबिया से पार पाना अब मुश्किल है। ये हमारे 500 शूरमाओं को उसने मार गिराया है। हाँ पिताजी ये करिया वहां से वापस आ गया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम दुश्मन से पीठ दिखा करके आए हो। तो हुआ से गरीब उतरते हमें फायदा कोरी सिंघनी उतरते पैदा कुर्सियार पहले कर मैं जानता अब देता तुझको दुश्मन की तारीफ करे शर्म जरा ना खाता है और छत्री का होकर लाल समर कर लेते टहलता है। तो हिजड़ों की जैसी बात करे शर्म नहीं खाता है। हिजड़ों की जैसी बात करे भाई शर्म नहीं खाता है। और डूब किसी तालाब कुएं में हमें क्यों ना मर तू जा। अगर मैं पहले जानता कि ऐसा बुज़दिल हमारा बेटा करिया होगा तो बचपन में ही तेरा गला दबा करके मार डालता। आज एक दुश्मन की तारीफ करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं पिताजी तारीफ नहीं, जो आज लिखे हुए हुआ है वही करिया ने किया। पिताजी हमारे 500 योद्धा और महोबियों के हाथ से मारे गए। अब हमें उनसे पार ऐसे नहीं पाना है। अब कोई ना कोई तरकीब दूसरा अपनाना है, नहीं तो त्योहार तुम्हारे जाएंगे पिताजी। ठीक है, वो अगर मौबे वाले आए तो जिंदा वापस रह जाए। तुम हमारी नजर से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और उन महोबियों को तो मैं देखूंगा। ठीक है पिताजी। चला जाओ यहाँ से। शिवाई महाराज, ये मौबे वालों ने तो जीना हराम कर रखा है। नहीं महाराज। तुम एक काम करो, जाकर के इसी वक्त
साजो बेड़िन को बुलाकर हमारे पास ले आओ। हेलो, ये आ गए दूल्हा के चाचा। दूल्हा के चाचा घर मालिक साहब को 101 रुपए के व्यवहार करते हैं। साजो तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। कौन सा जरूरी काम पड़ गया है राज? ये मौबे वाले अपने बाप का बदला चुकाने के लिए अच्छा। हमारे माड़ के अंदर आए हैं। हाँ, नहीं। तुम एक काम करो, जाकर उन हरामजादों को कंकड़ पत्थर बना दो। ए राजा, अगर कोना काम ना होगा तो मैं कहना बोलते ना। आज काम पड़ा तो साजो बेड़ी के हाथ आ गए। लेकिन एक बात मोरे सुनी राजन। क्या कहना चाहती हो? बेटा राजकुमार कड़िया को कह दे लड़के पर तैयारी करे और मैं जाती हूँ और सभी को, किसी को कंकड़, किसी को पत्थर, किसी को मुर्गा, किसी को भेड़, किसी को बकरा बना दूंगी। अब तू इसकी तैयारी कर राजन। ठीक है, हमारा बेटा खरिया तुम्हारे साथ जाएगा। अरे हे रखा जवा, लेकिन इनाम महका कहाँ मिली? बोल पहले। बहुत बड़ा इनाम मिलेगा काश अगर तुमने ऐसा काम कर दिया। हे राजन, महका पढ़ाई खवाई है कि ना खवाई है? बुलाई की बात मत करो साजो। नहीं, मैं पढ़ाई खाई हूँ कबन जय हूँ। ठीक है, जिस वक्त तुम काम हमारा पूरा करके आओगी हाँ। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। धरा रखा जवा, धरा। हैजा करे, जब मैं जात रहा निराही खा दाड़ू धब तो दे जो से बला गला निराही खा। जाओ जा रही हूँ मैं। जाओ, दर्द करने का वक्त नहीं है हमारे बेटे खरिया के साथ। आओ सिपाही, हम इसके आने का इंतजार करेंगे। सिपाही काम कर। कौन सा काम महाराज? तुम जाकर हमारे बेटे खरिया को बुलाकर हमारे पास ले आओ। बेटे खरिया, बोलिए पिताजी। तुम इसी वक्त साजो बेड़िन के साथ जाओ। क्या? तुम मौवियों से जंग करोगे और वो अपना काम करेगी। ठीक है पिताजी, जा तो रहा हो। इराज, ये करिया या तो उस जंग में जीत कर आएगा और या तो फिर मौत ही होगी। इसलिए अब आप मेरे भरोसे नहीं रहना। अब लाओ नहीं बेटे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है पिताजी, जा रहा हूं मैं। जाओ। लेकिन अब तुम हमारे भरोसे नहीं रहना। अरे किस लिए तू डर रहा है? तुम्हें पारस चाहिए था ना, सोने की लंका। इसको बनवाने चाहते थे ना कि दिन बाड़ो हमारा सोने का हो जाएगा। लंका जिस तरह धराशायी हो गई है, उसी तरह एक दिन ये माड़ो ना धराशायी हो जाए। जिस घमंड में आप थे पिताजी, अब आप मेरा भरोसा छोड़ दीजिए। अरे क्या याद है, ये साला बुज़दिल निकला। यानी जाने से पहले इसकी हिम्मत छोटी हो गई महाराज। लेकिन वो साजो है, वो अपना काम करेगी और ये अपना काम करेगी। नहीं महाराज, आओ हमारे साथ। जब तक मौवियों को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हेलो, ये आ गया दूल्हा का भांजा अनमोल। जम्बे के तीनों बेटे खत्म कर दिए गए, सिर्फ अकेला करिया बचा है और जम्बे बचा है। देखो अब कौन सामने आता है।
माछी भव्या तेरी मौत करिया के हाथ होगी। फिर तो यहाँ आ गया, मारो जाओ। समर क्षेत्र में मारा गया। लेकिन उधर कहाँ है? उधर कहाँ है? उधर उधर चाचा जी उधर समर क्षेत्र से गायब है। चाचा जी ये लड़ाई हम नहीं लड़ ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा मत बोलो, तलवार मत फेंको। मुझे कुछ शंका है। जब तुम्हारा संग्राम करिया से हो रहा था उस समय एक भेड़ी आई थी, लगता है उसी की चाल है। अब हमें फिर से साधु का वेश धारण करना पड़ेगा और माड़ों के अंदर अलग लगाते हुए पता लगाना पड़ेगा कि हमारा बेटा उदल कहाँ पर है। चाचा जी अगर उदल ना मिला तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा, और उदल के बगैर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप जैसा कहे मैं करने को तैयार हूँ। जैसा मैं कहता हूँ मेरी व्यवस्था करो, चल करके यहाँ से वेश धारण करो और हम सबसे पहले अपने उदल की खोज करेंगे। चलो हम गुरु झिलमिला के पास चलते हैं। ठीक है चाचा जी, आओ मेरे साथ। चलने को तैयार हूँ। आओ। हमने साजू को भेजा है और अपने बेटे खरिया को, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज हाँ, उसके आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा करिया मारा गया। हे राजन, हरामजादी, जब रण क्षेत्र में हमारा बेटा करिया मारा गया तो उस वक्त तुम क्या कर रही थी? अरे मैं तो इधर से जा रहे थे, देखा गया उदल को भेड़ा बना कर लाया आई हूं। क्या उदल को हाँ भेड़ा बना कर लाई हो? हाँ राजन, लेकिन एक बात याद रखे राजन। कौन सी बात? इसके गले में तवीज, उसको खोलना मत। हाँ ठीक है। और ये लो, मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ इसे, चाहे जो करो, और मैं चलती हूँ। ठीक है राजन, याद रखे बड़ा ही का। घबराओ नहीं, तुम जाकर अपने डेरे पे आराम करो। हाँ जब तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। बुलवाओ, अब 25 तारीख को जरूर बुलवाओ। घबराओ नहीं साजो। शिवाई, अगर इसे हम अपने पास रखते हैं
तो धोखा भी हो सकता है। अब एक काम करते हैं, हम इसे अपने गुरु झिलमिला के पास ले चलते हैं और कुछ दिनों के बाद हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। पहले हमें और लोगों को देखना है। आओ। गुरुदेव को मानवगढ़ जब में नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव इस वक्त मैं बहुत संकट में हूं। ये हमारा भेड़ा है, हम इसे कुछ दिनों के लिए आपके पास रखना चाहता हूं। क्या कहा महाराज? इस भेड़े को हमारे पास रखना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। अरे महाराज, हम साधु संत आदमी भेड़ बकरी लेकर हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ गुरुदेव, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुसीबत के दिन हैं। बस कुछ दिनों के लिए आपके पास इसी आश्रम पे रहेगा, उसके बाद फिर हम इसे वापस ले जाएंगे। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन महाराज इसे हमारे यहाँ बहुत जल्द ले जाना भाई। आप घबराइए नहीं गुरुदेव। तो एक दिन हम अपने पास रखेंगे, उसके बाद आप इसको ले जाना। हाँ गुरुदेव, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? इसके गले में एक ताबीज है। हाँ, ताबीज को तोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा खतरनाक बन जाएगा। अरे हमें ताबीज से क्या मतलब है? लीजिए गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। ठीक। आओ शिवाई, सब लोग हमारे साथ आओ। ये साला बड़ा खड़ी हो गई। महाराज भेड़ा क्या मुझे सौंप कर गए तो मैं हमारे जान का दुश्मन बन गया। ये तो साला बहुत मारू है। अरे बाप रे दैया, ये तो मेरा गांठ तोड़ दिया। क्या मुसीबत सर पर आ गई, अब मैं क्या करूं? हेलो सीताराम सीताराम सीताराम। हाय और जिसे भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए।
बाबा की जो बेटा अरे हाँ बेटा ये क्या हाँ बेटा अच्छा है। अरे गुरुजी, आप कुछ कहते हैं क्या? हाँ जी बेटा बाबा की जो ठहर जा बेटे, ठहर। लेकिन ये साला मुझे पता नहीं क्यों मारा। ओ समझ गया कि गुरु भाई आप इसे गाली देते हैं इसलिए ये मारता है। हाँ, और ये तो आपको घायल कर देगा। कि ये साला ऐसा कहने से मारेगा। नहीं, साले को मैं कभी ऐसा नहीं दो बेटा, दो बेटा। ऐसा करो, ये बुढ़ापे में कहीं मार देगा। ऐसे खतरनाक भेड़ा को क्यों कुटी पर रखते हो? महाराज हमारे हवाले कर गए। उन्होंने कहा कि इसको 2-4 दिन में ले जाएंगे। हम मजबूर होकर इसको अपने पास रखना पड़ा, लेकिन ये साला इतना मारू है। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। मार कहा भेड़ा पाले बाबा ये काम का सबका दे दियो नहीं तू ही बेटा हाँ नहीं दियो रे बुढ़ाई दे तो हर जिंदगी नाश हो जाए बाबा ले जाओ हमें जान। तू ही बेटा बाबा जिंदगी 2-4 दिन के है जो मौका सुकून से जी लियो भजन करो हाँ कौन सी बात है? उसको खोलना नहीं। क्यों? नहीं साला और मारू हो जाएगा। दो बेटा। अरे कमंडल गुरु भाई, कमंडल गिरा। अलख निरंजन। और नैया लावाई ही पार हो गुड़िया राम कहा। पार हो गुड़िया अरे राम, इरी राम, इरी राम, मार मार के तबीयत खराब कर दी। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट मार दी है भगवान। अच्छा हुआ गुरु भाई लोग आ गए, नहीं तो ये तो हमको साले मार मार के हमार अचार ढील कर देते। अब चल के हल्दी तेल गरमाई और मालिश करी, एक सेकाई करी तो आराम मिले। राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम। मलखन, झिलमिला जी ने बताया था कि इसके गले में ताबीज है और ताबीज खोलने पर ये खतरनाक बन जाएगा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। चाचा जी, वो तो बताया था कि
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम ताबीज को खोलो। कहीं और ना खतरनाक बन जाए। अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ नहीं, तुम पहले ताबीज खोलो। खोलो, रस्सी लगी है, खोल दो। चाचा जी, भैया भैया, उधर देख, तुम मुझसे बिछुड़ गया था और तुझे भेड़ा बना दिया गया था। और हाँ, करिया मारा गया। करिया जिंदा नहीं है, करिया मारा गया। चाचा जी, अगर इसी तरह उसका जादू चलता रहा तो हम लोग माड़ों में विजय नहीं कर पाएंगे। ये सारी चाल उसी बेड़िन की है। हम बेड़िन को सबक सिखाएंगे। पहले तुम चल करके बेड़िन का चूड़ा काट लो। क्या जूड़ा काटने से उसका अगर जादू? साजों का जूड़ा कट गया तो उसका जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है चाचा जी, वो जान नहीं सकते उसका जूड़ा काट। मैं शिवभक्त हूँ, गुस्सा का जूड़ा काट कर फेंक दो। अभी फेंक देता हूँ।